तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया आर्या। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हमें लाइफ में चाहिए तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन इस बहुत कुछ को पाने के लिए ना हमें सिर्फ एक चीज करनी होती है, और वो एक चीज ये है कि हमें फोकस करना होता है एक ऐसी जगह पर जहां से हमें बहुत कुछ मिलने वाला हो। एम आई करेक्ट? आप सभी एग्री करते हैं इस बात से कि हमें लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, लेकिन उस बहुत कुछ के लिए क्या हमें बहुत कुछ करना होगा? नहीं, हमें कोई एक चीज करनी होगी फोकस के साथ में, और लगातार बस हमें वही चीज करनी है। तो क्या है वो चीज, क्या है ऐसा कि जिसे फोकस के साथ में आपको करना है और बार बार करना है, लगातार करना है? देखिए, जब हम लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं ना, उस बहुत कुछ के अंदर ना पैसा जरूर आता है। पैसा जरूर आता है, बिना पैसे के आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। और देखिए, सुबह सुबह अगर हम पैसे की बात करें तो मुझे लगता है इससे बेटर चीज कुछ नहीं हो सकती है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, कुछ लोग कहेंगे भाई हमारी तो आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, अब क्या बताएं। ठीक है, तो आपका ना ये हाल ऐसा ना रहे। आपको जब पैसे का नाम सुनाई देना है तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, जो मुझे फील होता है अब ये मुझे अच्छा क्यों लगता है? वाई आई लव मनी, इसलिए क्योंकि मेरी सारी जरूरतें पूरी करता है? नहीं, इसलिए नहीं। अगर जरूरतें पूरी कर रहा होता तो आज से कुछ साल पहले भी मुझे पैसा बहुत अच्छा लगता। बट जब से मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, जिस कम्युनिटी के अंदर आप इस सेशन को देख पा रहे हैं, जब से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, जिस बिजनेस के बारे में हम आगे बात करेंगे, तब से मेरी थिंकिंग ना चेंज हो गई है। ये थिंकिंग ऐसी हो गई है कि नहीं, अब पैसा जो है ना, पैसे से मुझे प्यार है, पैसा मुझे अच्छा लगता है, और पैसा मुझे बहुत सारा चाहिए। अब इस सारे के लिए ना मुझे अपनी लर्निंग अच्छी करनी है, इस कम्युनिटी के अंदर मुझे और बेहतर काम करना है, आप लोगों तक बेहतर नॉलेज पहुंचाना है। और यही सारी चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं आप तक लाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद, जो आप यहाँ पर हैं, मेरे साथ हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस सेशन को हम ज्यादा लंबा तो रखेंगे नहीं, सिर्फ 40-45 मिनट्स का सेशन होने वाला है। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, ताकि आप जान सके कि इस बिजनेस की क्या खूबसूरती है। जिस बिजनेस के बारे में आप जानने आए हैं, उस बिजनेस को लेके पहले हम समझते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को। ठीक है, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो स्टूडेंट होंगे, हाउसवाइफ हैं, या आप करंटली अभी कोई जॉब कर रहे हैं। तो ये तो तय है कि अगर आप सुबह 11 बजे का समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं और आप इस सेशन को देख रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ अपनी अपनी जिंदगी में ऐसा कर रहे हैं जिससे आप कहते हैं ना, आपकी आजीविका चल रही है, कहते हैं ना काम चल रहा है। Am I right? काम चल रहा है वाली बात है। बट इस काम को चलाने के साथ साथ में एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, हमें कुछ ऐसा एडिशनल जो हमारी लाइफ को और बेहतर कर सके। तो आप में से ऐसा कौन कौन है जो चाहता है कि हाँ भाई मैम, सही कहा आपने, काम तो चल रहा है, मैं जॉब करता हूँ, या स्टूडेंट तो इतनी पॉकेट मनी तो मिल जाती है, या हाउसवाइफ हूँ तो हाँ हस्बैंड तो इतना कमा लेते हैं, घर में दाल रोटी चावल बढ़िया सब चल रहा है। ऑल गुड इन माई लाइफ, क्योंकि देखिए आप इस मोबाइल से सेशन को देख रहे हैं, इस नेट का रिचार्ज आप कर पा रहे हैं, तो फिर सब कुछ सही ही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। तो अब आप बताइए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सही चलने के साथ में ना कुछ और सही भी चाहते हैं, एक्स्ट्रा चाहते हैं? तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मी, अपना नाम लिख सकते हैं, मी लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, जिससे मुझे पता चले कि एक तो आप सेशन में एक्टिव हैं, दूसरा कि हाँ आपको वो ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें चाहिए लाइफ में। ओके, तो कई लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए हैं। यस, ओके ओके, प्रियंका, प्रीति, राजविंदर, सुरेश, राहुल, स्नेहल। ओके ओके ओके, वेल गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मतलब कि आप अटेंटिव हैं और आप सच में बहुत कुछ चाह रहे हैं लाइफ में। बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। अब बात करते हैं इसको कि ये जो बहुत कुछ है ना, ये आने कैसे वाला है। तो मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, उस स्लाइड्स के जरिए मैं आप तक अपनी बात पहुंचाऊंगी, और आई होप आप उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत सालों तक ना ऐसा होता रहा मेरे साथ में, मैं लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, और अधिकतर हम भी यही करते हैं कि हम समझाना चाहते हैं कि देखिए समझिए ये चीज कितनी अच्छी है। बट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जब इस बिजनेस में आई और बहुत सारे लोगों से बात की, कि आप किसी को समझा ही नहीं सकते, आप सिर्फ बता सकते हैं। आप किसी को समझा नहीं सकते, आप सिर्फ बता सकते हैं। तो आई एम हियर टू एक्सप्लेन समथिंग कि जिसने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंज किए, जिसने हमारी कम्युनिटी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस किए। और अगर आपको वो कहीं थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, ये जो चीज आप बता रहे हैं ना, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो आसान है मेरे लिए करना, और अगर मुश्किल भी है ना तो इसको तो करके अगर बहुत कुछ मिल सकता है, तो मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं चीजों के बारे में। ठीक है, तो बिना देरी किए हम आगे चलते हैं।
अभी आपके सामने दिख रहा है एक टॉपिक, अ बिजनेस फॉर योर ड्रीम्स एंड फ्रीडम। एक ऐसा बिजनेस जो आपको आपके सपने पूरे करने का भी हक दे और जो आपको अपना जो आजादी होता है ना उसको भी कंप्लीट तरीके से जीने का हक दे। अब आप कहेंगे सपने पूरे करना और आजादी को जीना मतलब क्या? देखिए, सपने पूरे करने का मतलब ये है कि आप अपनी जरूरतों के अलावा जो चाहते हैं लाइफ में, वो सच में आपका सपना है। वो सपना कुछ भी हो सकता है, उसको पूरा करना है हमें। अब ये बिजनेस वर्ड क्यों आ रहा है बार बार? ये बिजनेस ही क्यों चाहिए? अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां से आपको लिमिटेड इनकम आ रही है, मतलब बंधी बनाई तनख्वाह जिसे कह सकते हैं, या कुछ भी काम आप कर रहे हैं, उससे ना आपके दैनिक जो खर्चे हो रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके घर में जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, जो महीने के खर्च होते हैं, जो मिनिमम हर किसी के घर में होते हैं, चाहे आप कितनी मिडिल क्लास फैमिली में हो या अपर क्लास फैमिली में हो, एक मिनिमम बजट होता है घर का, वो तो आप पूरा कर ही रहे हैं। बट अगर उसके अलावा कुछ करना चाहते हैं तो पैसे कम पड़ जाते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ। अगर उसके अलावा हम कुछ करना चाहते हैं तो पैसे कम पड़ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे को स्कूल में डाला है, स्कूल की फीस आप दे रहे हैं, स्कूल की फीस आप दे रहे हैं, वैन की फीस आप दे रहे हैं, बट जब आप चाहते हैं कि बच्चे को एक्स्ट्रा किसी करिकुलर एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर पाए, किसी और एक्स्ट्रा डांस क्लास में आप डालना चाहें, तो आपको वहां पे लगता है यार मेरा बजट थोड़ा टाइट है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तब आप सोचते हैं क्यों ना कुछ एडिशनल काम किया जाए। सोचते हैं नहीं? अब बताइए। ऐसा सोचते हैं ना कि हाँ यार, सब कुछ चल रहा है लेकिन यही चीजें अटक जाती है, मैं बच्चे को बेहतर एजुकेशन तो दे रहा हूँ लेकिन साथ में कुछ और देना है। या आप घर में हैं, आपने जो भी चीजें की हैं, अगर एक्स्ट्रा कुछ करना है तो जॉब के साथ में पार्ट टाइम जॉब और कर लेता हूँ। जॉब के साथ में आप अक्सर लोगों को मतलब सर्च करते हुए देखेंगे, लोग बोलते हैं यार पार्ट टाइम इनकम का कुछ। आपको दिखेगा, लो सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। आप लोग बोलते हैं पार्ट टाइम कुछ हो तो बताना, मुझे पार्ट टाइम कुछ हो तो बता देना, बाकी जॉब तो कर ही रहा हूँ लेकिन पार्ट टाइम हो। तो आप मुझे ये बताएं चैट बॉक्स में कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये शब्द सुना है, पार्ट टाइम, पार्ट टाइम, पार्ट टाइम कुछ हो तो बता दो, मुझे पार्ट टाइम कुछ हो तो बता दो। आप यस और नो टाइप कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने सुना है? मेरे ख्याल से तो आई होप सबने सुना होगा। यस, सब लोग लिख रहे हैं यस यस, सुना है आपने, बिल्कुल बिल्कुल, वैन एंड गुड, सुना है आपने, ठीक है। अब ये पार्ट टाइम क्या? पार्ट टाइम मतलब आप जो सोचते हैं इस पार्ट टाइम में हम ऐसा कुछ काम कर ले जिससे कि हमारे फुल टाइम ड्रीम पूरे हो जाएं, इजंट इट? हम पार्ट टाइम में ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे हम चाहते हैं हमारे फुल टाइम ड्रीम पूरे हो जाएं, बट वो उस नौकरी से, उस लिमिटेड तनख्वाह से नहीं होगा। उसके लिए दोस्तों आपको कुछ और करना होगा, और उस कुछ और का नाम है बिजनेस। जी हाँ, बिजनेस एक ऐसी चीज है, ऐसी एंटिटी है जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी पूरी और पूरी हेल्प करती है। अब थोड़ा इसको समझते हैं डीप में आगे चलते हुए। ये बिजनेस फॉर योर ड्रीम एंड फ्रीडम, बिकॉज एक्सप्लोर अ बेटर वे टू बिल्ड योर फ्यूचर विथ फॉर एवर। इस जिस बिजनेस का नाम है, जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, इस बिजनेस को हम जिस कंपनी के साथ में कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है फॉर एवर। फॉर एवर के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि अगर हम शुरू करें तो शायद 45 मिनट्स भी कम पड़ जाए। 45 मिनट्स भी कम पड़ जाए। ऐसा इसलिए दोस्तों कि आप सोचिए, ये जो फॉर एवर कंपनी है, ये लास्ट 45 ईयर से काम कर रही है। 45 ईयर से जो कंपनी रन कर रही है, उसके लिए अगर मैं बोलना शुरू करूं तो 45 मिनट्स को अगर मैं बात करूं तो क्या मैं एक एक साल की कहानी के एक एक मिनट में कह सकती हूँ? नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है। तो फॉर एवर के बारे में बहुत ही लिमिटेड में इतना बताना चाहती हूँ आपको कि जो फॉर एवर कंपनी है 45 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। जो इंडस्ट्री है ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर काम कर रही है। और यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस जो प्रोडक्ट है उसके बारे में काम किया जाता है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, मुझे पता है आपने अब ये शब्द सुन लिया नेटवर्क मार्केटिंग, और आप बोल रहे हो मैम नहीं नहीं नहीं। आपको मैंने कहा था ना अंत तक बने रहे, अंत तक बने रहेंगे तो आप जान पाएंगे कि यहाँ पर जो चीजें हैं बहुत चेंज हो चुकी है। और मैं आपको दूसरे बिजनेस से भी इस बिजनेस को कंपेयर करके बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक आप मेरी इस बात से तो रिलेट कर चुके हैं कि हमें बहुत कुछ अगर लाइफ में चाहिए तो उस बहुत कुछ के लिए एक काम करना होगा, और वो एक काम है बिजनेस। बिजनेस के अलावा हमें कहीं से ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली हैं। तो व्हाई नॉट फॉर एवर? हम फॉरएवर क्यों नहीं करना चाहते? अभी आप भूल जाइए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अभी आप बस ये याद रखिए कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए ये वो एक चीज है जिस पर आपको फोकस करना है। और आज हम बात करने वाले हैं फोकस्ड होके फॉरएवर बिजनेस के बारे में। तो जब हम फॉरएवर के बारे में बात कर रहे हैं तो फॉरएवर कंपनी को जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत छोटे शब्दों में, जो फॉरएवर कंपनी है 45 ईयर से रन कर रही है अपने बिजनेस को हेल्थ एंड सप्लीमेंट सेगमेंट में। और यहाँ पर बहुत सारे फॉरएवर बिजनेस ओनर, फॉरएवर बिजनेस ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ में काम
कर रहे हैं, 1000+ मेंबर्स हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा काम चल रहा है। अब ये काम किस तरह से चल रहा है ये बताने वाली हूँ, और ये दूसरे बिजनेस से कैसे अलग है। अगर आप किसी और बिजनेस में हैं, आपकी कपड़ों की शॉप हो सकती है, आपका पार्लर हो सकता है, आपका ऐसी कोई शॉप हो सकती है जो छोटी मोटी काम करता है, आपका टेलरिंग का काम हो सकता है, बुटीक हो सकता है आपका, हो सकता है कि आप कोई टिफिन सेंटर में काम करते हो या टिफिन सेंटर खोलने की सोच रहे हैं। अगर आपका ऐसा कुछ चल रहा है तो ये भी तो एक बिजनेस ही है, बट फॉरएवर उससे कैसे अलग है। अगर फॉरएवर ही बिजनेस है तो फॉरएवर और बाकी बिजनेस में क्या अलग है, वो आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अभी हमने सुना कि बिजनेस क्यों करते हैं। देखिए अभी आपके सामने जो 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं कि बिजनेस, सबसे पहले ना, अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं बिजनेस मुझे इसलिए भी शुरू करना है कि मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ कि मेरे बाद ना मेरे बच्चों को परेशानी ना हो। अगर आपके मन में ये इच्छा है कि मेरे बाद ना मेरे बच्चों को परेशानी ना हो, सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ लेगेसी फॉर अ जनरेशन, अगर आपके मन में ये इच्छा है कि यार मेरे बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई तो कर रहा हूँ, एजुकेशन तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे बाद भी बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं आगे जिंदगी कैसे होने वाली है, सिनेरियो कैसे होने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बट ऐसा कुछ मैं देके जाऊं अपने बच्चों को जो मेरे बाद भी रहे हमेशा। अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है तो आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं या सही सेशन को देख रहे हैं या सही जगह पर आप इस चीज को देख रहे हैं। उसके बाद में अगर आप अपनी लाइफ में एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं तो आप बिजनेस को चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री होना चाहते हैं कि मैं जब चाहूं तब छुट्टी ले सकूं, मैं जब चाहूं तब अपनी जेब से जितना पैसा निकाल के खर्च कर सकूं, अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो बिजनेस बिल्कुल आपके लिए बना हुआ है। और अगर आपको लगता है कि नहीं जो चल रहा है उसमें काम चला लेंगे, हमें ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, और आपको लगता है नहीं एडिशनल सोर्स तो चाहिए ही नहीं, और अगर आपको ये लगता है कि मुझे इंडिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं 10 से 5 के जॉब में बहुत खुश हूँ और मुझे ये फ्रीडम व्रीडम समझ में नहीं आती है, जो मेरे घर में चीजें चल रही है मैं उसी के साथ खुश हूँ, वही ट्रेडिशन वही सब चीजें मुझे पसंद है, मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ये सेशन सच में आपके लिए नहीं है। आपको मैं ना उम्मीद कर दूंगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ऐसा करूं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मुझे लगता है जब कोई व्यक्ति सब सोचता है ना तो वो पक्का पक्का सक्सेस की तरफ जाता है। और सक्सेस इज नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग मनी, इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस। आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा मंगा बना रहे हैं इस इंडस्ट्री में, आप क्या कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस ला रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में अभी आप बिजनेस को शुरू करते हैं, आपके घर में इस बिजनेस को आप हमारे साथ मिलकर शुरू करते हैं, तो क्या आपके घर के बाकी के लोग शुरू कर रहे हैं, साथ में आप शुरू कर रहे हैं, तो डिफरेंस कौन लाया, अंतर कौन लाया, आप लेकर आए। तो इसलिए मैंने कहा कि जब आप इस चीज पे फोकस करेंगे, सक्सेस की तरफ जाएंगे, तो ये कोई पैसा बनाने वाली चीज नहीं है, ये डिफरेंस लाने वाली चीज है। ठीक है, तो आप करने वाले हैं शुरू, आप ही इस चीज को शुरू करेंगे, आप ही डिफरेंस लाने वाले हैं अपनी फैमिली के लिए। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं इस चीज को। तो आपके मन में आ रहा होगा ठीक है भाई, सुन लिया, 15 मिनट 10 मिनट आपने सुन बता दिया कि बिजनेस इतना बढ़िया है, स्टार्ट कैसे करें, मेरे पास तो कोई ज्यादा पैसे है नहीं। आप जिस पैसे के लिए बोल रहे हैं कि मुझे ये पैसा चाहिए, बट आई डोंट हैव दैट मच मनी ना, मेरे पास पैसा नहीं है, तो पहले तो ये वर्ड कहना थोड़ा सा बंद कर दीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। जी हाँ, आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत अमीर है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके पास वो जज्बा है कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, और अगर ये जज्बा आपके पास है ना तो आप दुनिया के बाकी लोगों से तो वैसे ही अलग हो जाते हैं, आप अपने आप अमीर हो चुके हैं, हमारे साथ मिलकर भी अमीर हो चुके हैं आप। ठीक है, तो हाउ डू आई स्टार्ट अ बिजनेस, तो आपको यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि बहुत सारे पैसे लगा दिए, ऐसा नहीं करना है, बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में बिजनेस शुरू होगा। और थोड़ा मैं आपको और बताना चाहती हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट में अब आप ये कहोगे कि मैम कुछ पैसे हम आपको दे दें और उस पैसे के बाद में हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा, तो मैं थोड़ा और समझाना चाहती हूँ आपको। देखिए इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना, आप किसी को पैसा देते हो, जैसे कि आपने गोल्ड खरीदा, आप बोलते हो ना गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, आप कहते हो ना गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, पर अगर आप सोना भी आज खरीदने जाओगे ना, आपने सोना भी खरीद लिया, मैं तो किसी छोटी मोटी चीज की बात नहीं कर रही हूँ, आपने सोना भी खरीद लिया, सोने में इन्वेस्ट भी कर दिया आपने, और आप वापस सुनार को बोलोगे इसको ले लो खरीद लो, उसी वक्त भी वो बोलेगा नहीं यार टाका कटेगा। अब मैं रेट चेक करके बताता हूँ, इजंट इट और नॉट, आप बताइए। मैं तो किसी और छोटी चीज की बात ही नहीं कर रही, सोने की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सच में लाइफ में करके देखा है, सोना खरीदा और खरीदने के बाद ही मैंने उससे बोला, मैंने कहा भैया अब ये इसको मैं अगर वापस बेचना चाहती हूँ तो आप ले लो, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है मैं चेक करता हूँ। मैंने कहा चेक क्या करना है, अभी तो आपने मुझे चेक करके दिया, जितने पैसे मैंने दिए उतने वापस दे दो। आप बोलते नहीं मैम ऐसा थोड़ी होता है।
मैं करंट रेट चेक करूंगा, मतलब आप सोचो 10 मिनट के बाद वो स्टॉक मार्केट में चेक कर रहा है, या जो उनका वो रहता है ना, स्लाइड्स होती लगी रहती हैं दुकानों में, उसको चेक कर रहा है वो, क्या सोने का प्राइस क्या चल रहा है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मुझे बहुत अजीब लगा। पर भाई सच्चाई है, सच में आपको यकीन नहीं हो तो आप करके देख लीजिएगा, ऐसा होता है। ठीक है। अब फिर जब फॉरएवर के अंदर आप जब इन्वेस्टमेंट करते, तो ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये एक ऐसी चीज है जो कंपनी आपसे मांग रही है। और वो क्या मांग रही है, रिक्वायरमेंट। कंपनी ये कह रही है कि भाई आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मैं कैसे यकीन करूं कि आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। मैं कैसे यकीन करूं कि आप मेरे जो हेल्दी प्रोडक्ट है, जिसने मैं 45 ईयर से इस इंडस्ट्री के अंदर चला रहा हूं, या इस इंडस्ट्री के अंदर लोग इसको यूज कर रहे हैं, आप उस पर उतना विश्वास दिखा पाएंगे। मैं कैसे विश्वास दिखाऊं आप पे। तो कंपनी आपके सामने एक सवाल खड़ा करती है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या, या आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं। और वो एलिजिबिलिटी जो है वो चेक होती है एक क्राइटेरिया से। वो क्राइटेरिया होता है यहाँ पे परमानेंट लेवल, यानी कि आपको कंपनी को, अब बिजनेस कर रहे हैं आप, बिजनेस में होते हैं टर्नओवर, तो कंपनी को ना आपको उतना टर्नओवर करके देना होता है। अब ये टर्नओवर क्या है, ये परमानेंट लेवल क्या है, जिस व्यक्ति से आप कनेक्टेड हो उससे जरूर पूछिए कि भाई मुझे तो ये टर्नओवर करना है और ये परमानेंट लेवल अब करना ही करना है। अब परमानेंट लेवल है तो नो डाउट पैसे लगेंगे, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगी कि पैसे नहीं लगेंगे, बट ये पैसे क्या आपकी जेब से आने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं। पैसे आपकी जेब से आए, अभी डिपेंड करता है आप पे, आपकी स्मार्टनेस पे, और आपके उस व्यक्ति पे जिससे आप कनेक्टेड है, वो आपको बताएगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी इसको ज्यादा डीप नहीं समझते, हम टॉपिक पर स्टिक रहते हैं। हमने बात की थी अभी बिजनेस को लेके, लेगेसी को क्रिएट कर रहे हैं अभी हम। ठीक है। बाकी परमानेंट लेवल क्या है और कैसे इस बिजनेस को आपको करना है, इस टर्नओवर को कैसे करना है ताकि आपका पैसा ज्यादा ना लगे और ये चीज कंप्लीट हो जाए, आप अपने अपलाइन से, जिनसे आप ये सेशन लेकर आए हैं, उनसे आप समझ सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और मुझे आप सबसे मैं जानना चाहती हूँ, अगर कोई कंपनी 45 ईयर से चल रही है, 45 ईयर से चल रही है, और जिस कंपनी के अंदर अगर आप कोई इंसेंटिव क्वालिफाई करते हैं तो आपको महंगे 5 स्टार होटल्स में ठहराया जाता है, खर्चा भी कंपनी देती है। हाँ बिल्कुल, खर्चा कंपनी देती है। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे बताइए, क्या कंपनी को हक नहीं है ये जानने का कि आप उसके सही बिजनेस पार्टनर हैं या नहीं। एम आई राइट और नॉट। प्लीज चैट में आप लिख सकते हैं, चैट में आप लिख सकते हैं। ओके, सभी ने लिखा है यस। भाई वेल एंड गुड है। हम छोटी सी चीज पे अगर शुरू करते तो भाई हम बोलते हैं ना, तेरे साथ काम करना है। अगर आप स्कूल में प्रोजेक्ट भी मिलता है ना, तो बोलते हैं प्रोजेक्ट के लिए मैम ने मुझे इस व्यक्ति का नाम दिया, तो उससे बोलते हैं भाई फोन करके, हेलो बता दो भाई मुझे, क्या तुम आ रहे हो ना, प्रोजेक्ट करना है साथ में, आओगे कि नहीं आओगे, ट्रस्ट करना है मुझे तुम पे। तो जब एक छोटे से स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए आप किसी को फोन करके समझते हो, तो ये तो कंपनी के अंदर बिजनेस करने वाली चीज है। तो कंपनी के अंदर एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपको परमानेंट लेवल कंप्लीट करना होता है, जिसका टर्नओवर होता है वो आपको कंप्लीट करना होता है। नो डाउट कि पैसे से रिलेटेड है, क्योंकि पैसा पैसे से ही बनता है। तो ये बिल्कुल भ्रम मत रखिएगा कि बिल्कुल बिल्कुल पैसा खर्च नहीं होगा। अब वो पैसा आपका हो या आप कैसे उसको अरेंज करेंगे, उसके बारे में जो आपके अपलाइन है इमीडिएट, जिनके साथ आपने सेशन लिया है, वो आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आप बिल्कुल ये ना सोचे कि मैम नहीं पैसा नहीं है, पैसा तो भाई लगेगा, पैसा कमाना है, पैसा लगेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इस बिजनेस को ना हम थोड़ा सा दूसरे बिजनेस से वो कर, अब मुझे पता है पैसा का नाम आते से ना कई लोगों के मन में आया होगा चलो सेशन छोड़ देते हैं यार, मुझे पता है अभी आप छोड़ने वाले होंगे, लगेगा कि यार पैसा, यार वो पैसा। आप समझे पहले इस चीज को, आपको नहीं देना है पैसा, मत दीजिए, आपकी जेब से कोई पैसा नहीं निकाल रहा है। मुझे ये बताइए, आप अभी आप बिजनेस करने के लिए तो रेडी हो गए थे कि हाँ यार बिजनेस से तो मुझे सारी चीज चाहिए, चलिए फॉरएवर नहीं करते हैं, हम कहते हैं आपको फॉरएवर नहीं करना है, नहीं कीजिए फॉरएवर। आप फॉरएवर का बिजनेस मत कीजिए, जरूरी तो नहीं है हमें पसंद आया तो आपको ही पसंद आए। अब मुझे ये बताइए आप कि अगर फॉरएवर के अलावा, मैंने आपके सामने ना 4 यहाँ पे ऐसे बिजनेस रखे हुए हैं छोटे छोटे, इस बिजनेस को हम थोड़ा सा समझते हैं। अब पहला बिजनेस आपके सामने दिख रहा है टिफिन सेंटर, दूसरा दिख रहा है ट्यूशन क्लासेस, तीसरा है बेकरी, और फिर चौथा है टेलर शॉप। ठीक है, ये चारों आपको दिख रहे हैं। अब आप में से कितने लोग ये कहेंगे मैम ये बिजनेस थोड़ी है, तो वर्क फ्रॉम होम है। यही कहेंगे ना आप, मैम ये बिजनेस थोड़ी है, ये तो वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, यही कहते हैं हम। कोई आप बोलते हैं आपका टिफिन सेंटर है, हाँ घर से काम करते, कई लोग आपने कहते हो सुना होगा, घर से काम करते, क्या काम है, टिफिन सेंटर है मेरा, क्योंकि ये क्या है, वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, ये क्या है, ये वर्क फ्रॉम होम है। फिर बेकरी है, वर्क फ्रॉम होम है, बट मैं आपको सच बताऊं ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है। इट्स लिटरली लिटरली वर्क फ्रॉम, सॉरी, इट्स लिटरली अ बिजनेस फ्रॉम योर होम। आप बिजनेस कर रहे हैं, ये नहीं है वर्क फ्रॉम होम। ये जो
एक मिनट। ये जो आप मन में भ्रम है ना कि नहीं हम तो घर से काम कर रहे हैं, घर से काम नहीं कर रहे हो डियर, आप घर से बिजनेस कर रहे हो। अगर आप घर में 10 साड़ियां भी लेके आते हो ना, उसे सेल आउट करते हो, तो बिजनेस है ये। क्यों? क्योंकि इसलिए ये जो लाइन है ना, यही अपने दिमाग को ना घुमा देती है। कोई हमसे कहता है ना वर्क फ्रॉम होम तैयार हो जाते करने के लिए, हाँ यार घर से काम तो करना है। मैं सच बताऊं दोस्तों, घर से कुछ काम नहीं होता। घर से कुछ काम नहीं होता। घर से सिर्फ वही काम होते हैं, आपने अपने घर के रूटीन वर्क किए, या किसी ने आपको बोला कि मेरी शीट एंटर कर दो या मेरे लैपटॉप से इतना काम कर दो और इतनी महीने की तनख्वाह आपको इतना मिल जाएगा। और जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, जो वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है रियली, आप 10 बजे से अगर आप एंटर करेंगे बैठेंगे लैपटॉप के सामने, तो रात के 9 बजे तक उठ नहीं पाएंगे आप। ये होता है वर्क फ्रॉम होम। लेकिन जो बिजनेस होता है वो होता है अलग। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, बिजनेस में आप पीपल्स चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं। अब एक एक करके मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप फॉर एवर नहीं करना चाहते हैं तो बिजनेस तो कीजिए दोस्तों। अब अगर इन 4 बिजनेस में से किसी एक बिजनेस को आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अभी रिसेंटली मुझसे किसी ने कहा कि मैम फॉर एवर तो नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? बोलते बिजनेस करना है मुझे। तो मैंने कहा फॉर एवर बिजनेस है, आप कर लीजिए। बोलते नहीं, मैं टिफिन सेंटर खोलने का सोच रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप खोल लीजिए। अब मुझे ये बताइए, मैंने कहा अभी हम आपको बोलते हैं कि रात के 9:30 बजे का सेशन है, आप आ जाइए, तो आप कहते हो कि मैम आज थोड़ा सा सर में दर्द है, मैं कल अटेंड करूंगा। तो मैं कहती हूँ कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, कल अटेंड कर ले। लेकिन क्या टिफिन सेंटर में ऐसा होगा कि आप अपने टिफिन को, जिसको आप बना के दे रहे हैं, उससे ये कहेंगे कि आज मेरे सर में दर्द है, मैंने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया है? क्या आप ऐसा कह सकते हो? टिफिन सेंटर अगर ओपन करोगे तो फ्रीडम कहाँ है आपका? आपको कमिट रहना पड़ेगा, पर डे के लिए कमिट रहना पड़ेगा आपको। इजंट इट और नॉट? अगर मैं टिफिन सेंटर खोलती हूँ और अभी हमारे सेशन में मान लीजिए 125 150 पीपल्स अगर अवेलेबल है मान लीजिए, और अगर मुझे आपको टिफिन बना के देना, तो मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ कि आज मेरी तबीयत खराब है तो आज टिफिन नहीं दूंगी मैं आपको, अपने घर में आप खुद बना लीजिए। ऐसा होता है क्या? तो सोचिए टिफिन सेंटर का काम कितना मुश्किल है, और अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। अकेला व्यक्ति कर पाएगा क्या? आपको बहुत सारे इक्विपमेंट लगेंगे, बहुत सारा पावर लगेगा उसको बनाने में, करने में, उसको पैक करने में, फिर उसको पहुंचाने में। और फिर मैंने उनसे ये बोला, अभी आपको ना यहाँ पे सिर्फ अपनी एक थाली मांजनी होती है, आपके घर में अगर हाउसमेट नहीं है तो, और आप उसे रख के 9:30 बजे टीएलएफ क्रिएटर का जो सेशन है उसे देखने आ जाते हैं। टिफिन सेंटर में आप सोच के देखो, पूरा चक्र सब संभाल के देखो, सुबह उठना, खाना बनाना, पैक करना, फिर किसी को भेजना, फिर टिफिन का वापस आना, फिर मैच करना। और मैंने कहा किसी के टेस्ट का ख्याल रखना। अगर फूड से कुछ दिक्कत हो जाए उसको, तो सोचोगे कि यार उसने तो मुझ पे बोल दिया कि आपने कैसा खाना बना के दे, मेरी तबीयत खराब हो गई। बट यहाँ पे जो हेल्थ सप्लीमेंट हम आपको दे रहे हैं, जो फॉरएवर के हेल्थ सप्लीमेंट है, टेस्टेड एंड वेरीफाइड है। टेस्टेड एंड वेरीफाइड है। कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है उससे आपकी बॉडी को। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई नुकसान हो जाए उससे। आपकी हेल्थ और बेटर 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 होने वाली है। ठीक है? तो टिफिन सेंटर का आइडिया भाई मेरे ख्याल से मैंने तो ड्रॉप कर दिया है। आप करना चाहे तो वेल एंड गुड कर सकते हैं, मैं तो ड्रॉप करती हूँ। अब चलते हैं ट्यूशन क्लासेस पे। ट्यूशन क्लासेस जो होती है ना, लिमिटेड टाइम फ्लेक्सिबिलिटी क्यों देती है? ट्यूशन क्लासेस में जब आप ट्यूशन शुरू करते हो, अब मान लीजिए आपके घर में शादी है, बट बच्चे की तो एग्जाम है फरवरी में, आपके घर में शादी है लेकिन बच्चे की तो एग्जाम है, तो आप क्या करोगे? बच्चे को ये कहोगे कि नहीं भाई आपका मैं ट्यूशन जो है 1 महीने के लिए स्किप कर रहा हूँ, और ना आपको खुद पढ़ाई करनी होगी? साल भर बच्चा आप पर डिपेंड रख के पढ़ाई कराओ, फरवरी में आप उसे छोड़ देंगे? पॉसिबल है? बट फॉरएवर में आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई मैंने 4 महीने काम किया, अब मेरे घर में जो है ना चलने वाली है शादी वगैरह, अब मुझे फॉरएवर नहीं करना है। तो आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा टाइम अपना ब्रेक ले सकते हो, यहाँ पे ये पॉसिबल है। अब बात करते हैं बेकरी की। हर बार फ्रेश आइटम आपको बना के रखना पड़ेगा, हर बार आपको उन चीजों को संभाल के रखना पड़ेगा जो सेल आउट ही नहीं हुई है। आपने केक बना के रखी, आपकी पेस्ट्रीज है, सब कुछ है, बट आपका सीजन था निकल गया, सेल आउट नहीं हो पाया, तो क्या आपका वो सामान खराब नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन क्या फॉरएवर के अंदर ऐसा है? कई लोग मुझसे बोलते हैं मैम टर्नओवर कर तो ले, मैम परमानेंट लेवल कर तो ले, लेकिन उसके बाद में जो हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे, जी हाँ प्रोडक्ट आते हैं जब हमारे साथ में परमानेंट लेवल को कंप्लीट करते हैं, आपको कंपनी उतने ही अमाउंट का प्रोडक्ट पहुंचाती है। अब ये प्रोडक्ट आएंगे तो खराब तो नहीं हो जाएंगे भाई? 2.5 साल से ज्यादा की इसमें आप सोच लीजिए गारंटी समझ लीजिए, खराब नहीं होते प्रोडक्ट। ये बिल्कुल खराब नहीं होते, सील पैक रखे नहीं, प्रोडक्ट खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पे सेफ्टी कितनी है। अब चलते हैं टेलर शॉप पे। वहां पे वही चीज है, आप जिन लोगों को सिखा रहे हैं, आप अकेले तो कर नहीं सकते, आप अकेले थोड़ा बहुत काम करेंगे, पर आप सोचेंगे मेरा काम बढ़े। आप यही सोचेंगे ना कि भाई मेरा काम बढ़े, आज मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अकेली कर रही हूँ, मैं अपने साथ 2-3 और महिलाओं को ले लूं, या अगर आप मेल है तो सोचेंगे 2 या 4 और लोगों को भी अपने साथ में ले लेता हूँ। यही सोचेंगे आप। अब ये काम आप उनको सिखाएंगे, क्या गारंटी है कि वो आगे तक आपके साथ ही काम करेंगे? ये तो पॉसिबल है ना, जब वो आपसे बेहतर काम करने लग जाएगा, आपको छोड़ेगा? अपने घर से काम करेगा, फिर वो आपके पास आना बंद करेगा?
अपनी खुद की शॉप ओपन करेगा। यानी कि आपने एक बंदे को ट्रेन किया, आपसे ट्रेन होके बंदा अपना ही काम शुरू कर दिया और आपका ही कॉम्पिटिटर बन गया, वो आपका ही कॉम्पिटिटर बन गया। लेकिन यहाँ पर अगर मुकेश कुमार है, स्नेहल है, हंसा देवी है, उमराना जी हैं, अगर मुझे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरे साथ में आप काम करते हो, या उस व्यक्ति को आप ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने आपको बुलाया है, तो आप मुझ तक ही आ रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है, आप मेरी कम्युनिटी में आ रहे हैं, तो अगर हमारे साथ बिजनेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप सोचो ना, आपने उस व्यक्ति को ट्रेन किया, ठीक है, अब वो कहीं भी जाए, वो काम कर रहा है, आपसे अलग नहीं हो सकता, वो डिटैच नहीं हो सकता, काम करे या ना करे, आप हमेशा उसकी इमीडिएट अपलाइन रहेंगे, इमीडिएट उसके स्पॉन्सर रहेंगे, उसके मेंटर रहेंगे। तो आप उसको हमेशा गाइड करेंगे कि यार इसको और बेटर सिखाऊं मैं, ताकि ये और बेटर काम करे। यस और नो? तो बाकी बिजनेस में आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, आपको डर रहता है कि लोगों को जितना सिखा देंगे तो लोग चले ना जाए। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सामान लाके रखते तो खराब होने के पूरे चांसेस है, लेकिन यहाँ पे आप चाहे जितना ही स्टॉक लाके रख ले, खराब नहीं होगा। खरा आपकी बेकरी में रखा हुआ केक अगर 5 दिन बाद सड़ जाएगा तो आप खा नहीं पाओगे। बट अगर आपके पास फॉरएवर का आर्टिक्स ही रखा हुआ है, मान लीजिए बहुत से बहुत गिरी कंडीशन में भाई आपका प्रोडक्ट नहीं बिका, मैं तो सारी प्रैक्टिकल चीजें लेके चल रही हूँ, नहीं बिका, उसे आप ले लोगे ना तो आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, आपको नुकसान नहीं होने वाला है। तो कितना सेफ एंड टेस्टेड है ये बिजनेस। अब बताइए ऐसा बिजनेस करना सही है नहीं, जहां पे आपको सारा सामान भी लेके नहीं रखना है, स्टॉक लेके नहीं रखना है, दिक्कत नहीं है कि कोई काम सीख के भग जाएगा, दिक्कत नहीं है कि यार मेरे को अगर तबीयत खराब हो तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, मर मर के काम नहीं करना है। ऐसा काम आप करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? यस और नो? अभी समझ पा रहे हैं आप बिजनेस को? अगर आपको मन में लग रहा है कि यार इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी इतना नहीं बता रही हूँ मैं आपको, आपकी जेब से भी पैसा नहीं लगेगा, कैसे चीजों को घुमाना है वो भी आपके इमीडिएट अपलाइन आपको बता देंगे, तो फिर क्या दिक्कत है? करना चाहिए ऐसा बिजनेस कि भाई बिजनेस करके देखना चाहिए। घर वालों को अगर दिक्कत है कि नहीं, इसलिए मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ना चेंज करिए, कि घर वालों से आपको ये कहना है कि मैं एक स्मॉल बिजनेस शुरू करने वाली हूँ, मुझे करना है बिजनेस, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, मुझे स्मॉल बिजनेस शुरू करना है, मुझे कंपनी चाहिए, बनी बनाई कंपनी मैंने ले ली है, मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए, बने बने प्रोडक्ट मेरे पास आ गए, मुझे ट्रेनिंग चाहिए। और आप बताओ सबसे अच्छी खूबसूरत बात क्या है, आप इनमें से कोई सा बिजनेस अगर करेंगे ना, कोई सा बिजनेस आप करेंगे, तो क्या कोई व्यक्ति आपको 24 आवर गाइड करने वाला है? क्या इस बिजनेस में आप कोई बेकरी अगर ओपन करते हैं तो क्या आपके पास कोई ऐसा कोर्स मटेरियल है जो आपको मिल जाए और आप सोचे इसमें सारी रेसिपीज लिखी है, मुझे बस यही काम करना है? कोई बताएगा कि आप क्या गलत कर रहे हो? आपका बिजनेस है भाई, आपको गलतियां करनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको आपके मेंटर गाइड करेंगे कि नहीं आप इस प्रोडक्ट को ऐसे यूज करें, नहीं आप इसके बारे में ऐसे बताएं। बाकी बिजनेस आपको सच में खुद करना है, यहाँ पे खुद नहीं करना है, यहाँ पे पूरी कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही है। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा आगे चलते हैं हम। ये बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बिजनेस वही है जो आपके सपनों को ना जीने का वक्त दे। आपने बिजनेस तो शुरू कर दिया कि मेरे सपने पूरे हों, लेकिन अपने सपने पूरे करने के लिए आपको वक्त ही नहीं मिल रहा है, तो फिर बिजनेस किस काम का? वो बिजनेस किस काम का ही नहीं है। तो यहाँ आपको सब कुछ मिल रहा है जो बाकी किसी बिजनेस में मुझे मिलता नजर नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, आप चाहे टिफिन सेंटर की बात करें, कोचिंग क्लास की बात करें, किसी भी बिजनेस की आप बात करें, तो वहां पे आपको हाई इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। कोई भी बिजनेस कम से कम 2 लाख 3 लाख से कम में शुरू नहीं हो सकता है। आप कोई बिजनेस दिमाग में सोच लिया, ट्यूशन क्लास है तो आपको जो बेंच है और जो चेयर है वो लेनी पड़ेगी। आज आप सोचोगे मैम नहीं, घर में बुला लेंगे 2 3 लोगों को, हो जाएगा काम, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस ग्रो तो करेंगे ना आप। क्या देखा है आपने किसी कोचिंग क्लास को कि बिना चेयर और टेबल के आपने बच्चे को भेजेंगे? आपके भी बैठने की व्यवस्था ही नहीं है तो मैं कैसे भेजूं आपके अपने बच्चों को? यही कहेंगे ना आप, ठीक है? तो वहां पे आपको हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट तो लगने वाली है, बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। फिर रिक्वायर रेगुलर एम्प्लॉय और सेल्फ मैनेजमेंट जो होता है वो लगने वाला है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में ना डेली वर्क जो होते हैं, मतलब आपको दिन में काम करना ही करना है, विदाउट हॉलीडेज, विदाउट हॉलीडेज आपको काम करना ही करना है वहां पे। फिर लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, मतलब बढ़ा नहीं सकते हो कि जितना बढ़ाओगे उतना आप फंसते जाओगे, जितना बढ़ाओगे ना अपने बिजनेस को आप, उतना आप फंसते जाओगे। ये होने वाला है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, जितने ज्यादा लोगों को अपने साथ में इन्वॉल्व करोगे आपका बिजनेस उतना ग्रो करेगा और आप उतना फ्री होते जाओगे। जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे उतना आप फ्री होते जाओगे, जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना आपको इनकम भी आएगा, उतना आप फ्री होते जाओगे।
तो यहाँ पे सब कुछ उल्टा है ट्रेडिशनल बिजनेस वे में, जो पुराने बिजनेस चल रहे हैं ना उसका सब कुछ उल्टा है यहाँ पे फॉरएवर में, सब कुछ प्लस पॉइंट है यहाँ पे। तो डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, आपको वेट नहीं करना है, क्रिएट करना है अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे चलते हैं इसमें। आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, हाउ विल आई सक्सीड। अब आप कहेंगे भाई एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, आप ये बोलेंगे कि आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, हाउ विल आई सक्सीड। तो भाई मैं आपसे ये बोलने वाली हूँ कि आपको मैंने बताया ना, आपको मेंटर मिलने वाले हैं ना यहाँ पे, आपको मेंटर मिलने वाले हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं, जो सेशन आप अभी देख रहे हैं ये भी आपको फ्री मिलने वाले हैं, रात के सेशंस फ्री मिलने वाले हैं, ट्रेनिंग फ्री मिलने वाली है, आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है। तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है सक्सीड कैसे होगा। आप उसी पाथ पे चल रहे हैं जिस पाथ पे चल के हमारी कम्युनिटी में कई लोगों ने इंटरनेशनल ट्रिप भी क्वालिफाई की है, कई लोगों ने बहुत सारे लेवल अचीव किए, कई लोगों ने बहुत सारी अर्निंग करी है। तो आपको वही पाथ पे चलना है, कोई अलग नहीं है कि आप आगे तो कुछ और अलग आपको करना है, नहीं, आपको वही चीजें करनी है जिन पे चल के लोग आगे चले हैं और जिन्होंने सक्सेस पाई है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, व्हाट मेक फॉरएवर डिफरेंट। अब फॉरएवर यहाँ पे क्यों अलग है, जो मैंने आपको पहले बताया, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है आपका, और जितना आप पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे उतना आपको उसी वक्त इमीडिएट उतने के ही प्रोडक्ट मिल जाते हैं। सोने की तरह नहीं है कि आप अगर वापस देने जाओ तो पैसा कम हो जाएगा। अगर आप एक आर्टिक सी की बोतल लेकर आते हैं, उसका जो एमआरपी लिखा है आप उसी एमआरपी पे उसको सेल करेंगे, अलग नहीं होगा कुछ। ठीक है, और आपको सेल तो करना ही नहीं है आपको यहाँ पे, फिर क्या करना है वो भी आपको आपके अपलाइन से मालूम चलेगा। सोचिए बहुत सारी चीजें हैं, आपको सिर्फ बिजनेस को करने का ठानना है कि मुझे बिजनेस करना है। करना कैसे हम बताएंगे, कैसे होगा हम बताएंगे, ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बस आपको शुरू करना है कि यार मुझे काम करना है। फिर आपको कोई एम्प्लॉय नहीं रखना है कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया तो भैया काम करो, आपके घर में कुछ जगह खाली कर लो, हम प्रोडक्ट भेजने वाले हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट रखने हैं आपको, ऐसा भी कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको सिर्फ सपोर्टिव पार्टनर्स चाहिए कि जो आप पे विश्वास करें और जो आप ही की तरह इस बिजनेस को करना चाहते हैं आगे, आपको बस वैसे लोग चाहिए। आपको टाइम और फ्रीडम मिलने वाला है, आपको बहुत ज्यादा इनकम जो है इसमें मिलने वाली है, जो बढ़ने वाली है आगे। फिर पर्सनल मेंटर तो मिलेगा ही मिलेगा आपको यहाँ पे, तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको नहीं मिलने वाला है जो यहाँ मिलने वाला है। फिर आगे आपको सपोर्ट मिलने वाला है कम्युनिटी की तरफ से। अब इस कम्युनिटी से आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको लाइफ टाइम का तो मेंबरशिप मिल ही रही है, साथ साथ में आपको इतने सारे लोगों का नेटवर्क मिलने वाला है ना, जो ग्रो करने में बिलीव करते, जो सक्सेस में बिलीव करते, जो बात करते हैं सक्सेस की, जो बात करते हैं इनकम की, जो बात करते हैं आगे बढ़ने की। आपको ऐसे सारे लोगों का साथ मिलने वाला है, और आपको सच में रेडीमेड प्लान मिलने वाले हैं अचीव करने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई बोल दिया आ जाओ, नहीं, रेडीमेड प्लान होंगे कि भाई आपको ये चीजें करनी है, स्टेप बाय स्टेप आप ये कीजिए, आपकी जो सक्सेस है वो पक्की है। और रेगुलर मोटिवेशन मेंटरिंग सेशन होते ही है, सुबह होते हैं, शाम को होते हैं। स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम आपकी मोबाइल में आपको मिलेगा, तो 24 आवर चलेगा, जो ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन मिल गया, 2 दिन, पूरा आपको जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं इमीडिएट, आप जैसे ही फॉरएवर बिजनेस के अंदर आते हैं आपको इमीडिएट आपके मोबाइल में जो कोर्स मिलता है, 24 आवर्स चलती है एप्लीकेशन, आप उसको वहां से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बाकी मेंटर का गाइडेंस आपको मिलता है। टीम वर्क क्यों काम करती है, क्योंकि टीम वर्क जो होती है ना ड्रीम वर्क करती है, जो आपकी टीम होती है ना वो आपका ड्रीम पूरा करने में हेल्प करेगी। तो आपको सिर्फ अपने ही जैसे बहुत सारे स्मार्ट पीपल्स को अपने इस बिजनेस में लेकर आना है और कुछ नहीं करना है। तो ये फॉरएवर जो है ना आपके सपनों को सच करने का जो बिजनेस है ना बहुत आसान बनाता है आपके लिए, बहुत आसान बनाता है। फिर कैन आई बैलेंस दिस विथ माई करंट जॉब। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है हम तैयार हो गए, आपके साथ करना चाहते हैं, आपकी कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, और बट क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उसके साथ में इस बिजनेस को कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ है तो आप कर सकते हैं, आपको घर के हाउस होल्ड जो वर्क होते हैं ना, घर के कामों को छोड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई घर के काम छोड़ के आपको ये काम करने, नहीं, मिनिमम 2 घंटे आपको डेली के देने होंगे और आप आराम से ये काम कर सकते हैं, मिनिमम 2 घंटे आपको देने होंगे। उसके बाद में अगर आप जॉब करते हैं तो भाई 10 से 5 का जॉब छोड़ना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप 10 से 5 का अपना जॉब कीजिए, 7 बजे का जॉब है वो कीजिए। हमारे सेशन जो होते हैं रात को 9:30 बजे होते हैं, आप उसे लीजिए, मोबाइल में 24 आवर कोर्स चलेगा, आप वहां से ट्रेनिंग लीजिए, धीरे धीरे बिल्ड कीजिए। विद इन अ 1 and 2 मंथ, सिर्फ 1 से 2 महीने की ट्रेनिंग में, देखिए ये कोई शॉर्ट टर्म मनी बिजनेस नहीं है, कि ये गलतफहमी में मत रहना कि आप सोचोगे आज मैं ज्वाइन करूंगा 2 महीने बाद कोई पैसा डबल स्कीम चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं हम यहाँ पे। हम यहाँ पे प्योर एंड प्योर बिजनेस बता रहे हैं आपको। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, बिजनेस करेंगे, आपका टर्नओवर आप कंप्लीट करेंगे, आपको बिजनेस की पूरी स्किल सिखाई जाएगी, कैसे करना है, कैसे बात करना है, कैसे आपको प्रोडक्ट बताने हैं, प्रोडक्ट कैसे यूज करने हैं, सब कुछ बताया जाएगा। तो 1 से 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और लाइफ टाइम मेंबरशिप एक्सेस है आपके पास कम्युनिटी का। ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद आपको बोलेंगे भैया आप सीख गए आप जाओ, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप लाइफ टाइम सीख सकते हैं, लाइफ टाइम।
तो 2 महीने की ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं और आराम से आप बिजनेस को समझते हैं, तो आप इसमें वो सब पा सकते हैं जो आपको बताया गया है। ये बहुत ही मतलब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं यार नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज बता दी आपने। ठीक है, तो आप इसे करंट जॉब के साथ में भी मैनेज कर सकते हैं। हाउसवाइफ है तो भी आराम से कर सकती है, स्टूडेंट तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट है ना, तो मुझे तो लगता है स्टूडेंट के लिए और हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज है। जॉब पर्सन के लिए भी है अच्छी, लेकिन स्टूडेंट हाउसवाइफ के लिए इसलिए अच्छी लगती है, अगर आप स्टूडेंट है और आप कोई कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स को आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का तो होता ही है, तो आप 3 साल ग्रेजुएशन के साथ साथ में क्यों ना फॉरएवर के बिजनेस को बिल्ड, जब तक आपकी 3 साल की डिग्री कंप्लीट होगी ना, आपका फॉरएवर का बिजनेस आपके लिए खड़ा होगा। और आपको एक बात बताऊं, 3 साल आप जब कॉलेज में जाएंगे, तो क्या कॉलेज की फीस नहीं देंगे? आप कॉलेज की फीस देंगे ना, आप कॉलेज की फीस देंगे और आप वहां पर पेट्रोल का खर्चा भी लगाएंगे। पर 3 साल की डिग्री मायने रखती है, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं आपको ये बोलने वाली हूँ डिग्री मायने नहीं रखती। डिग्री मायने रखती है, पढ़ाई मायने रखती है। सरस्वती की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सरस्वती है तो आज हम यहाँ पर हैं। बट उस पढ़ाई से ना आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये बिल्कुल ट्रुथ है कि वो पढ़ाई हमारे लिए बहुत जरूरी, उसी पढ़ाई से आज हम ये सब समझ पा रहे हैं, ये चीजें, ये टर्म रिलेट कर पा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ये है कि उस डिग्री, उस सर्टिफिकेट की गारंटी नहीं है कि आपसे उसको उतना ही बढ़िया जॉब मिले जितने पैसे आपने उस डिग्री में खर्च किए हैं। ये गारंटी अभी तक हमारे देश में नहीं आ पाई है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हमें पता है, तो क्यों ना हम अपने जॉब के साथ साथ में और अपनी पढ़ाई के साथ साथ में फॉरएवर के बिजनेस को भी करें, ताकि हमारे पास ये हो कि हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, हम लोगों से ये कह सकें। अब आते हैं हाउस वाइफ पे। आप दिन का सारा काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, बट 2 घंटे जब आपको मिलते हैं, और लिटरली मिलते हैं 2 घंटे, आई एम ऑल्सो हाउस वाइफ और मैंने जॉब भी किया है, तो मैं सारे सिनेरियो समझ सकती हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मुझसे ये बोला जा रहा है कि मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है, मेरा वीडियो दिख नहीं रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है ना, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ तो हेलो। ओके मुझे किसी ने लिखा है कि आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, आप पता नहीं, भाई मैं दिख रही हूँ सामने। ठीक है, तो देखिए मैं कहा थी, अगर आप हाउस वाइफ है, 2 घंटे का टाइम तो मिल जाता है, तो आपको सिर्फ 2 घंटे का टाइम देना है। आपको हर दिन 2 घंटे 2 घंटे सीखना है। 2 महीने की ट्रेनिंग के अंदर आप बिल्कुल ट्रेन हो जाएंगे, फिर आपको लगातार वही काम बार बार अच्छे तरीके से करना है, उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको लगता है ना कि यार मुझे एक साड़ी लेनी है, तो एक की जगह 2 ले लेना। आप बोला एक आप दिला दो, एक मैं ले लूंगी। ठीक है, आपको लगता है घर में चादर चेंज करने, चादर आप चेंज करवा दो, पर्दे मैं ले आऊंगी। तो आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा जब आप फॉरएवर में आ जाते हो। और जब आप अपने पैसों से बाहर घूमने फिरने जाएंगे ना, अपने पैसे होना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगता है अपना पैसा अपने अकाउंट में होना, किससे मांगना नहीं, बहुत अच्छा लगता है। बट टाइम लगता है, मैं फिर कहूंगी टाइम लगता है। आप बिजनेस, अब आप टिफिन सेंटर अगर खोलोगे, या आप बेकरी खोलना चाहते हो, ट्यूशन क्लास खोलना चाहते हो, तो आपको क्या लगता है कि आपने आज क्लास खोली और आपने बैनर वगैरह लगाया, इतना खर्चा किया, सब कुछ किया, अगले दिन पैसा आ जाएगा आपके पास पूरा वापस? तो जब किसी बिजनेस में नहीं होता है ऐसा, तो आप यहाँ क्यों चाह रहे हैं ऐसा कि यहाँ हमने आपका टर्नओवर कंप्लीट किया, हमने यहाँ प्रोडक्ट लिए, अब मैडम बताओ मेरे पास पैसा कैसे आएगा? भाई पैसा काम करने से आएगा, काम करना पड़ेगा, और काम क्या करना है वो सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसमें कि, तो फिर इस सवाल का जवाब ये है कि आप करंट जॉब के साथ इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी और डिफरेंस हम एक बार देख लेते हैं। ये तो हम समझ ही गए, हाई इन्वेस्टमेंट लग रहा है और फॉरएवर में लो इन्वेस्टमेंट है। रेगुलर एम्प्लॉय आपको चाहिए होंगे जिस भी बिजनेस को आप करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बिजनेस पार्टनर चाहिए, आपको एम्प्लॉय हायर नहीं करना है यहाँ पर। फिर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बाहर के बिजनेस का मैंने बताया, आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, आपको जब चाहे तब आप शटर डाउन नहीं कर सकते हो कि नहीं यार आज मेरे घर मत आना। नहीं भाई, आपने बिजनेस ओपन किया है, आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, अपनी दुकान होगी ना भाई वो आपकी, आपका चाहे बिजनेस ट्यूशन का हो, बुटीक का हो, या टेलरिंग का हो, या टिफिन सेंटर हो, आपको वो ओपन रखना पड़ेगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, कंप्लीट टाइम फ्रीडम है। आपकी अगर एग्जाम आ रही है तो आप 1 महीने का ब्रेक ले लीजिए, घर में शादी 1 महीने का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, आप आराम से बिजनेस को ऐसे कर सकते हैं। मैंने भी ब्रेक लिया था, बीच में तबियत खराब हुई थी, टाइफाइड हुआ था, मैं 4 महीने तक फॉरएवर बिजनेस नहीं कर पाई थी। 4 मंथ बहुत बड़ा टाइम होता है, मैंने नहीं किया, और मुझे लगा कि शायद ये मैं बिजनेस से हट गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे मेंटर ने, इस कम्युनिटी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और मैं 4 महीने बाद वापस से मैंने कम बैक किया और फिर से मैंने बिजनेस शुरू किया। ठीक है, कंस्टेंट डेली वर्क करना पड़ता है आपको, कहाँ? ट्रेडिशनल बिजनेस में भाई रोज टिफिन बनाना पड़ेगा, रोज बेकरी के आइटम रखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊं आपको, सिर्फ एक बार काम करना होगा। अब ये चीज कितनी अच्छी लगी आपको, सिर्फ एक बार काम करना। क्योंकि हम सारा काम पता है क्या करते हैं, अब चलिए काम क्या करना होगा, दिमाग में आ रहा होगा, तो भी काम वही करना है जो मैं कर रही हूँ। आपको बोलना है, और बोलना सिखाया जाएगा, आपको कंटेंट बनाना है, जिस चैनल पे आप ये चीजें देख रहे हैं वैसे भी आपके डिजिटल एसेट्स बनेंगे,
वो आपको बनाना सिखाया जाएगा। जी हाँ, किसी का मैसेज आया मैम चार्ज लगेगा क्या? नहीं भाई, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको डिजिटल एसेट बनाना सिखाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज नहीं किसी ट्रेनिंग का, सब कुछ फ्री में सिखाया जाएगा, सब कुछ फ्री में। और आपको बस वो कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएशन के जरिए आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है। क्लियर है? अब चलते, क्योंकि देखिए बिजनेस में आपके पास आ गया प्रोडक्ट जो फॉरएवर का है। अब इस फॉरएवर के प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना कैसे? जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि आपको अच्छे लोग चाहिए, टीम बनानी है अपनी, और साथ में ऐसे लोग चाहिए जो आपके बिजनेस को समझे। तो ये लोग कहाँ से आएंगे, कैसे काम होगा, ये सब कुछ आपको करना है डिजिटल असेट के फॉर्म में। अब ये डिजिटल असेट बनेंगी कैसे, वो सब टीम में सिखाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं हम इसमें। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कितना अंतर है। और ये तो पहले ही बता चुकी हूँ कि वहां पे आपको अकेले ग्रो करना है, अकेले सब कुछ करना है, अकेले हसल करना है। यहाँ पे आप अकेले नहीं है, यहाँ पर हम आपके साथ में, आपके मेंटर आपके साथ में, कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट आपके साथ में। तो टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम। ठीक है, तो अभी इतना समझने के बाद में आपको क्या करना है, बस आपको इस वंडरफुल बिजनेस को बस ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, अपने मेंटर से बोलना है कि भाई आपके बिजनेस के, आपका जो बिजनेस हमने आज समझा, हमें ये करना है, हम ये करना चाहते हैं। तो जब आप ये करेंगे ना, तो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। जी हाँ, हमें आपकी हेल्प करने दीजिए, ताकि हम आपको आपकी जिंदगी से वो फाइनेंशियल फ्रीडम देने में हेल्प करवा पाए, और आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी समझा पाए कि यार इस टाइम को आप कैसे यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो प्लीज हमें हेल्प करने दीजिए आपकी, ताकि हम आपको आपके सपने पूरे करने में मदद कर सके। तो अगर आप खुद के लिए काम नहीं करते हैं, तो आप किसी और के सपनों को पूरा कर रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत प्यारी लाइन लगती है मुझे। अब आप कहोगे ये तो सुनी सुनाई लाइन है, ये लाइन सबने सुनी होगी, कोई नया नहीं लेकर आई हूं मैं। बट इस लाइन को आज आप फिर से समझे, ये लाइन सुनी सुनाई है, बट इस लाइन को आज आप फिर से समझे। अगर आप आज अपने लिए फैसला नहीं ले रहे हैं, मैं फिर से कहूंगी, ध्यान से सुनिएगा जो लोग अभी अटेंटिव होकर सुन रहे हैं मुझे, अगर आप आज अपने लिए फैसला नहीं ले रहे हैं, तो जिंदगी में दूसरे लोग आपके लिए फैसला ले रहे होंगे। भाई बहुत सिंपल सी बात है। आज इस सेशन को आप एंड करेंगे, क्लोज करेंगे और बोलेंगे हाँ ठीक है बढ़िया सेशन था, आप देखेंगे सोचेंगे, आपने फैसला नहीं लिया। बट अगर आप फैसला लेंगे कि यार मुझे करना तो है, तो आप फैसला ले चुके हैं अपनी लाइफ के लिए। अब अपनी फैमिली में आप बताएंगे कि भाई मैंने काम शुरू करना है। और जो ज्यादा कहते हैं ना बिल्कुल श्योर होगा कि यार मुझे करना ही करना, वो किसी को नहीं बताएगा, वो कर लेगा। वो किसी को नहीं बताएगा, वो कर लेगा काम कि भाई। सो आप अभी आपको जो फोन की रिंग सुनाई दी, अननोन नंबर, देखिए दिख रहा होगा आपको, अननोन नंबर, ये नंबर सेव नहीं है देखो मेरे पास। तो हमारा काम बस ऐसे ही चलता है, हम कंटेंट क्रिएट करते हैं और अननोन लोगों के हमारे पास कॉल आके लोग हमसे ये बोलते हैं प्लीज हमें बिजनेस ज्वाइन करना है आपके साथ, बताइए कैसे करना है। तो यही तक जर्नी आपको लानी है अपनी। ठीक है, तो फैसला आपको लेना है कि क्या आप ऐसी जर्नी चाहते हैं अपनी कि लोग आपके साथ बोले कि आपके साथ कनेक्ट होकर हमें हमें करना है बिजनेस। अगर आप भी ये चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म आपके लिए बना हुआ है। तो फैसला आपको लेना है, वरना कोई दूसरा फैसला आप ले रहा होगा कि ठीक है आपका सब कुछ हो गया, अब उठो ये काम कर लो वो काम कर लो। बट अगर आप यहाँ आ जाते हैं, फैसला आपका है, आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करेंगे, डिजाइन करेंगे अपने सेशंस, अपनी लाइफ को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो आपको फैसला लेना है ताकि कोई और आपके लिए फैसला ले नहीं पाए और आप अपने सपने पूरे कर पाए। पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, आप सभी को इस वंडरफुल बिजनेस के बारे में बता के। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अभी एक स्क्रीनशॉट लेके अपने मेंटर को जरूर भेजने वाले हैं, इमीडिएट अपलाइन को, कि यस आई हैव कंप्लीट दिस सेशन और मैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हूँ। मुझे बताएं कि ये बिजनेस कैसे करना है, वो आपको टोटल गाइड करेंगे। ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपको टाइम लिवरेज मिलने वाला है, फ्रीडम मिलने वाला है, सपने पूरे करने वाले हो आप, और आप वहां पर एक ऐसे व्यक्ति बनने वाले हो जहां पर आप किसी को कितना ही सिखा दें वो छोड़ के नहीं जाएगा। आप मेंटर बनने वाले, आप कोच बनने वाले, आप लोगों को सिखाने वाले, बस आपको सीखने के लिए रेडी होना है। ये सब कुछ आपका वेट कर रहा है। तो आप जल्दी से आइए और शुरुआत कीजिए फॉरएवर के साथ अपने सपनों को पूरा करने के सफर की। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।